मैं आपको यही बता रहा हूं कि खुदा ने पुराने समय के अंदर बहुत से कामों को जो किया है वो हमारी नसीहत के लिए है, हमारी नसीहत के लिए। कि मैं कैसा शख्स हुआ करता था। मैं भी खुदा के कलाम को जब आगे के आज के प्रचार को पढ़ रहा था तो मैंने भी पढ़ा और समझा उन चीजों को कि खुदा बाप अब देखिएगा कितनी जबरदस्त कहानी है ये, जो आपको यशाया नबी की पुस्तक और उसके 21वें अध्याय में आपको मिलेगी। कितनी खतरनाक बात है। उसकी हम ग्रेविटी को समझाना चाहते हैं। आज इस ग्रेविटी को समझिएगा थोड़ी देर के लिए कि खुदा कितना गजबनाक है। 21वें अध्याय के अंदर जो जिक्र पाया जाता है वो बेबीलोन बादशाहत या बाबुल देश के विनाश का जिक्र है। बाबुल देश के विनाश का जिक्र पाया जाता है। और यह जिक्र जो है ये यशाया भविष्यद्वक्ता जो यीशु मसीह के तकरीबन 720 साल पूर्व हुआ, उसने इन बातों का दर्शन पाया और दर्शन पाकर उसने लिखा उन बादशाहतों के बारे में जो वकू में आ चुकी थी, उनके बारे में भी लिखा। वहां पर वो लिखता है किस तरीके से बाबुल बादशाह जिसने देशों के ऊपर हुक्मरानी की, दुनिया पे हुक्मरानी की, वो किसी दूसरी बादशाहत के द्वारा ले लिया जाता है, उसके ऊपर फतेह हासिल की जाती। बाबुल के ऊपर, बाबुल कौन है? नबूकदनजर में जो सर दिखाया जा रहा है ना, वो बाबुल दिखाया जा रहा है। सर बाबुल को दिखाता है। और बाबुल ने फतह हासिल करी थी किसके ऊपर? अश्शूरियों के ऊपर। अश्शूर पहले राज्य करते थे, उनके ऊपर बाबुल ने फतह हासिल करी थी। और बाबुल से जो फतह छीनी गई वो मादी और फारसियों के द्वारा फतह छीनी गई। ये याद रखिएगा, अश्शूर, बाबुल और मादी फारसी। अब यहां पर आते हैं और यहां पर 7 बातों का जिक्र पाया जाता है बेबीलोन के डिस्ट्रक्शन में, बर्बादी में। बेबीलोन के बादशाहत की बर्बादी में 7 किस्म की चीजों का जिक्र पाया जाता है। पहली चीज जो बता रहा हूं, खुदा का खादिम यशाया भविष्यद्वक्ता एक दर्शन देख के बता रहा है और कह रहा है समुद्र के पास के जंगल, समुद्र मतलब महानद, महानद वहां पे है। समुद्र के पास के जंगल, जंगल जो है वो बेबीलोन का दर्शा रहा, बाबुल को दर्शा रहा है। समुद्र के पास के जंगल के विषय भारी वचन। खुदा बाप गुस्सा हो गया। मैंने आपको बताया ना ये प्यार का समय है, ये प्यार है, यहां पे प्यार है। लेकिन पुराने समय में प्यार नहीं हुआ करता था, तुरंत जजमेंट, न्याय। और इसलिए खुदा से आदमी डरता था तुरंत। इधर न्याय हुआ, उधर वो डरना शुरू कर दिया। उसने कहा भैया बख्शो 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 बख्शो, नहीं तो मर जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए दाऊद से सैमुएल ने कहा तूने पाप किया, ये तू है बादशाह जिसने पाप किया। तो दाऊद ने एक क्षण की भी देरी नहीं कर, माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। तो खुदा बाप ने भी न्याय किया, माफ कर दिया। मतलब इधर न्याय, इधर माफी, इधर फिर न्याय, ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली और इमीडिएट हो रही थी। तो यहां लिखा समुद्र के पास के जंगल के विषय में भारी वचन। भारी जब आ जाता शब्द कहीं पे भी तो वहां क्रोध दर्शाया जाता कि भारी बात बताने जा रहा हूं, होश में होके सुन लो। लिखा है जैसे दखनी प्रचंड बवंडर। प्रचंड बवंडर जो है यहां पर ये फौज को दर्शा रहा है, आर्मी को दर्शा रहा है, माइटी आर्मी को। माइटी आर्मी
जब बवंडर के रूप में आती है तो वहां पर विनाश ही विनाश कर जाती है। वो आगे बढ़ गई, जैसे आंधी आई, आंधी आती है, आपका घर कितना भी साफ सुथरा हो, बहुत करीने सारी चीजें सब धूल धूसरित हो गई, ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गया, अब फिर से झाड़ो फूंचो, सब ठीक करो। तो लिखा हुआ है समुद्र के पास के जंगल के विषय भारी वचन, जैसे दखनी प्रचंड बवंडर चला आता है, वो जंगल से अर्थात डरावने देश से निकट आ रहा है। डरावने देश से कुछ लोग हैं जो बाबुल के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, जो बाबुल को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। तो साफ लिखा हुआ है कि वो जंगल से अर्थात डरावने देश से निकट आ रहा है। जब कोई शख्स खुद बहुत जोरावर हो, खुद ही डरावना हो, और वो कहे आपसे कि एक डराने वाली बात आ रही है, इसका मतलब ये शख्स महसूस कर रहा है कि जो दूसरा आ रहा है ये ज्यादा खतरनाक है ना। अगर मच्छर आ रहा है दूर से तो ये नहीं कहेगा ऐसी बात कि ये कहेगा अरे मच्छर आ रहा है, अभी पीट डालेंगे, अभी पीस डालेंगे। नहीं, जब डरावनी की बात करें तो मतलब हम भी अब खौफजदा है इस बात से कि हमसे भारी भरकम चीज आ रही है। तो लिखा हुआ है दक्खनी प्रचंड बवंडर। कैसा बवंडर? प्रचंड, प्रचंड वायु आ रही है। इसके लिए आप निकालिए जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसका 14वां पद। देखिए यहां लिखा है दक्खनी प्रचंड बवंडर के बारे में। जकरिया नबी की पुस्तक 9वां अध्याय 14वां पद, और यहां पे लिखा है तब यहोवा, पुराने अदनामे की पुस्तक है, तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा। मैंने कहा ना, बादशाहतों का उदय और बादशाहतों का अस्त, खत्म खुदा करता है। अब चाहे बाबुल आए, चाहे मादी फारसी आए, लाने वाला कौन है? खुदा। भले वो मादी फारसी आ रहे हैं लेकिन लाने वाला कौन है? खुदा। खुदा ला रहा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा। अब यहोवा दिखाई पड़ रहा। देखिए बाबुल देश के ऊपर कौन दिखाई पड़ रहा है? यहोवा दिखाई पड़ रहा है। और लिखा है उसका तीर बिजली की नाई छूटेगा। अब वो तीर चला रहा है, वहां से जो ऊपर से दिखाई पड़ रहा है वो तीर चला रहा है। ये तीर कौन है? ये प्रचंड है, लेकिन ये मादी फारसी है। ये मादी फारसी लोग हैं, इनको लेकर वो आ रहा है अब बाबुल देश को नाश करने के लिए। लिखा हुआ है उसका तीर बिजली की नाई छूटेगा। अब देखिए क्या लिखा, इतना बड़े बात। और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश की सी आंधी में, अब चल कौन रहा? मादी फारसी लोग। और लोग क्या देख रहे हैं? यहोवा दक्षिण देश की आंधी के। समझ में आ रहा है आपको बात? कुछ समझ में आई बात? मैंने ये बात आपको पढ़ा दी है, लेकिन फिर दोहरा, दक्षिण देश की आंधी के रूप में, और वो विचरण कर रहा है वहां पर। बाबुल देश होशियार हो जाओ, तुम्हारी बर्बादी का समय आ गया है। तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारे नाश होने का समय आ गया है। लिखा है तीर बिजली की नाई छूटेगा और यहोवा नरसिंगा फूंक कर, नरसिंगा फूंका जा चुका है, वो प्रचंड बवंडर के रूप में, आंधी के रूप में होकर चलेगा। हिजकियेल नबी की पुस्तक निकालिए, हिजकियेल नबी की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और 4 पद को देखिए। यहां पे क्या लिखा है? 1 अध्याय 4 पद। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं? जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा
और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है। एक तरफ मैंने बताया दक्षिण देश से आंधी आ रही है ना, और यहां पे क्या लिखा है? जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं, उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई पड़ता है। देखिए, कुल मिलाकर दिख खुदा रहा है। मैं जो जोर दे रहा हूं, खुदा ही है जो सब कामों करता है। तो आंधी में, बादल में दिख क्या रहा है? झलकाया हुआ पीतल। लेकिन दक्षिण और उत्तर देश से क्या आ रही है? आंधी आ रही है, आंधी आ रही है। तो एक तरफ मादी लोग आ रहे हैं और एक तरफ से फारसी लोग आ रहे हैं। ये देश बाबुल का बीच में इन दोनों राजाओं के द्वारा घेरा जा रहा है, चारों तरफ से घेरा जा रहा है। दक्षिण देश से और उत्तर देश से, एक तरफ से मादी और एक तरफ से फारसी। परमेश्वर इनको ले करके आ रहा है। और एक ऊपर लिखा है, और यहोवा उनके ऊपर दिखाई, ये हमने जकरिया में पढ़वाया, और यहोवा उनके ऊपर दिखाई पड़ेगा। और हिजकिय्येल नबी में दिखाया, और झलकाया हुआ पीतल, क्या लिख रहा है? झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई दे रहा है। यहोवा कर रहा है, वो क्रोधित है बाबुल के ऊपर, क्योंकि बाबुल के अंदर बेल देवता पाया जाता है, बाबुल के अंदर बुत परस्ती पाई जाती है। बाबुल के लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया है, वो परमेश्वर को नहीं मानते, वो इबादत नहीं करते परमेश्वर खुदा की, यहोवा की, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, उसकी आराधना नहीं करते। तो परमेश्वर मादी और फारसियों को डिफरेंट इलाकों से, दक्षिण और उत्तर से लेकर उनके ऊपर चढ़ाई कर रहा है। फिर आ जाते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसके 21 अध्याय के दूसरे पद में। यहां पे लिखा है, कष्ट की बातों का मुझे दर्शन दिखाया गया। कष्ट की बातों का है, जो दर्शन जो जल रहा है, ये कष्टी की तो बातें हैं। कष्ट की बातों का दर्शन मुझे दिखाया गया। विश्वासघाती, बढ़िया बात लिखी है। विश्वासघाती क्या है? विश्वासघात करता है। समझ में आया? विश्वासघाती विश्वासघात करता है। यूं कहूं, चोर का काम है चोरी करना, झूठ बोलने वाले काम है झूठ बोलना, व्यभिचारी का काम है व्यभिचार करना। यहां पे लिखा है विश्वासघाती, मतलब कोई बढ़िया आदमी बताओ, लेकिन उसका कैरेक्टर है विश्वासघात। खुदा किसी भी कौम को ला रहा है। देखिए, मिस्र को हराने के लिए वो अश्शूर को लाया, और इसलिए लाया कि उसके लोग तौबा कर लें, लेकिन लोगों ने तौबा नहीं करी, तो अश्शूर को हराने के लिए बाबुल ले आया। अश्शूर हो, फिरौन हो, मिस्र हो, बाबुल हो, मादी फारसी हो, उसके बाद यूनान हो, रोम हो, ये सब कोई खुदा के लोग नहीं थे, ये सब परमेश्वर के विरोधी थे। तो परमेश्वर के विरोधी के ऊपर परमेश्वर का विरोधी आ गया। मतलब बाबुल विश्वासघाती था, और मादी फारसी जो आए वो भी विश्वासघाती है।
तो इस विश्वासघाती को नाश करने के लिए दूसरा विश्वासघाती लेकर आ गया वहां पर। विश्वासघाती को नाश करता है। देखिए, बहुत शानदार बात, मजा आ गई मुझे पढ़कर। कष्ट की बातों का मुझे दर्शन दिखाया गया है और विश्वासघाती विश्वासघात करता है और नाशक नाश करता है। ये सब नाश करने वाले हैं, ये बर्बादी के लिए ठहराए गए हैं। और किसको बर्बाद करेंगे? जो खुद बर्बाद करने वाला है, उसी को बर्बाद करने वाला दूसरा आ रहा है। नाश करने वाला नाश करता है और तब कहता है, हे एलाम चढ़ाई कर। एलाम जो है ये ओरिजिनली पर्शियन फारसी लोगों के द्वारा अधिकृत है। मतलब इनके ऊपर राज करने वाले ये फारसी लोग थे जो इनके ऊपर राज किया करते थे। तो खुदा, मैंने बताया दक्षिण देश से आंधी आ रही है और उत्तर देश से आंधी आ रही है। तो कह रहा है, हे एलाम, जो महानद के पूरब की ओर पाया जाता है, तो उससे कह रहा है तू चढ़ाई कर। मतलब फारसी लोगों से कह रहा है तू चढ़ाई कर। अब देखिए, हे मादे, ये जो है ये फारस के उत्तर में स्थित है। तो कह रहा है, हे मादे घेर ले, उसका सब कराना मैं बंद करता हूं। बहुत बढ़िया बात उसने ऊपर लिखी कि दक्षिण देश से आंधी आ रही है और उत्तर की दिशा से आंधी आ रही है। देखिए, मेरी पूरी बातें याद रखिए। और ऊपर यहोवा दिखाई पड़ रहा है, झलकाया हुआ पीतल दिखाई पड़ रहा है, कर खुदा रहा है। एक तरफ से फारसी लोगों को, एक तरफ से मादी लोगों को ला रहा है और ये नाश करने वाले हैं। और बाबुल भी है नाश करने वाला, इस अश्शूरियों को नाश किया है। तो नाश करने वाला नाश करने वालों को आ रहा है नाश करने के लिए। मादी और फारसी मिलकर बाबुल को नाश करने के लिए आ रहे हैं। जब इन दो लोगों को खुदा लेकर आया, यशाया भविष्यद्वक्ता दर्शन देख रहा है इस बातों को। तो कभी कभी होता नहीं है, जब कोई पिटता है बाहर, कितना चोर हो, कितना डकैत हो, जब वो हद से ज्यादा पीटा जाता है तो देखने वाले करते हैं, बहुत बहुत मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं। लेकिन जो मार खाता है उसके अजीज लोग कह रहे हैं, इसको मार डालो, इसको खत्म कर दो, यहां ना मारो तो फांसी देके मरवा दो, इसका कोई और। तो यशाया जो था ये परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। ये बेचारा कह रहा है, बताओ इतना पिट रहा है लेकिन तौबा नहीं करता, तौबा कर ले यार, बच जाए, हमको बहुत तरस आ रहा है। तो यहां पे जो दिखाई पड़ रहा है, इसके सिंपैथी दिखाई पड़ रही है यशाया की। यशाया सिंपैथेटिक हो गया उस जगह पर आकर और कह रहा है तीसरे वचन के अंदर, जब वो बेबीलोन की बर्बादी को देख रहा है, तब वो कहता है, इस कारण मेरी कट्टी में कठिन पीड़ा है। मार खा रहा है बेबीलोन, मार रहा है मादी और फारसी, मरवा रहा है यहोवा। यशाया देख रहा, देखिए आप सब समझ रहे हैं, यशाया देख रहा है मार कौन खा रहा है? बेबीलोन। यशाया देख रहा है, कहता मेरी कमर ढीली पड़ी जा रही, मेरी कट्टी ढीली पड़ी। कहते नहीं, मार, जब किसी एक्सीडेंट को देख लो, भयंकर एक्सीडेंट को, तो अपने ही पैर कांपने लगे, भाई तुम्हें क्या हुआ, तो क्या हुआ? सिंपैथी हो गई हमको, थोड़ा सा दर्द हो रहा, भाई ये क्यों इतना मार रहे हैं इसको, इस कारण मेरे कटी में कठिन पीड़ा है। और आगे लिखा, मुझको मानो, किसको? यशाया को, मुझको मानो। दूसरी बात लिखी है ये, एक तो कटी में बड़ी बड़ी पीड़ा है और मुझको मानो जच्चा की सी
पीड़ा हो रही है। इसको जच्चा मतलब एक महिला जो बच्चा पैदा करने पर है, तो कह रहा है मुझे जच्चा की सी पीड़ा हो रही है कि अब कुछ पैदा हुआ चाहता है, बड़ी कठिन पीड़ा है, कुछ पैदा होने वाला है, मुझे जच्चा की सी पीड़ा, मैं चाहता हूं खुदा के लिए कुछ पैदा हो जाए। ये कोई शख्सियत ऐसी है जो पीट रही है, काश के ये परमेश्वर के पास आ जाए, काश के ये परमेश्वर, मुझे जच्चा की सी पीड़ाएं हो रही हैं और मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूं। तीसरी बात कि कुछ सुनाई, ऐसा होता है भाई, मैं इसको प्रैक्टिकली जानता हूं अपने जिंदगी से, और आप भी अगर ऐसे जगह पे खड़े हो जाएंगे तो आपको भी दूसरा कोई बुलाता रहे, चिल्लाता रहे, कुछ सुनाई नहीं पड़ता। भैया इस समय हमारा दिमाग खराब है, हम तो जो देख रहे हैं, तो यशाया इतना ज्यादा द्रवित हो गया, इतना ज्यादा कुमला गया, पीड़ा में चला गया, कह रहा मुझे भैया कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। और चौथी बात, मैं ऐसा घबरा गया हूं कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अब तो देखना भी बंद कर देगा, आंख बंद कर लो भाई। हमने भी कुछ सीन ऐसे कई बार देखे, मन करता भैया आंख बंद करो, प्लीज हमको मत दिखाओ। जब मैंने दुनिया की बर्बादी एक बार देखी, खुदा ने दर्शन में हमको दिखाई, तमाम चीजों की बर्बादी लेकर खुदा गया, सवेरे का समय था, तो वाकई में दिल द्रवित हो गया। बर्बादी किसकी? बुतपरस्ती की। बर्बादी किसकी? वो लोगों की जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, जो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। द्रवित क्यों हो गया? दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, प्यार करते हैं भाई, काश के तुम तौबा कर लो। हम भी यहां से क्यों चिल्लाते हैं, हर हफ्ते आके क्यों बताते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने वो पीड़ा हमारे अंदर बख्शी है। हमको द्रवित होना आता है, खुदा ने अपनी आत्मा को हमारे ऊपर रखा है, तो ये उसी पीड़ा का अनुभव कर रहा है कि कुछ दिखाई नहीं देता है। और पांचवी बात लिखी है कि मेरा हृदय धड़कता है। अरे धड़कन जिसकी बंद हो जाए तो मर नहीं जाएगा आदमी, लेकिन फिर भी जब ऐसी परिस्थिति होती है तो धड़कन कुछ तेज हो जाती है। तो कह रहा मेरी धड़कन कुछ एबनॉर्मल सी हो गई है, इसका मतलब ये एबनॉर्मलिटी दिखाई पड़ रही है। और लिखा मेरा हृदय धड़कता, ये पांचवी बात है। और छठी बात, मैं अत्यंत भयभीत हूं, डर गया। ये काश के हम भी और आप भी आजकल डर जाएं, यशाया की तरह डर जाएं। मैं अत्यंत भयभीत हूं, जिस सांझ की मैं बाट जोता था, सांझ मतलब शांति, आराम। जब शाम आती है दिन की गर्मी के बाद, तो मन करता है अब थोड़ी ठंडक मिलेगी, कुछ राहत मिलेगी गर्मी के दिनों में। तो जिस सांझ की मैं बाट जोता था, उसने मेरी थरथराहट का कारण कर दिया। कभी कभी देखा नहीं, रात के समय भी लू चलती है, कहने लगे बाप रे बाप, दिन में तो लू थी, अब तो रात में भी चल रही है। अब मैं तो पिघला चला जा रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं। ये यशाया की हालत है। हमारी हालत कब सुधरेगी? यशाया जो भविष्यवक्ता है, वो देखकर तमाम चीजों को, इन बातों का बयान कर रहा है। ये मैंने बताया, क्या बताया? ये यशाया की हालत को बताया। लेकिन मैंने जो 7 प्रेडिक्शंस के बारे में बताया था, जिसमें से पहला ये है कि दक्षिण देश से प्रचंड आंधी चली आ रही है, और दूसरा ये है हे एलाम चढ़ाई कर, और हे मादे उसे घेर ले। और मैंने बीच में 7 चीजों को बता दिया कि यशाया की क्या परिस्थिति हो रही है। अब चौथी बात की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय 5वां पद। भोजन की तैयारी हो रही है, पहरुए बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना, ये सब यशाया देख रहा है। पहले तो उसने अपनी परिस्थिति बताई, और अब वो बाबुल देश की परिस्थिति को बता रहा है।
बाबुल में हो क्या रहा? मेरी तो कमर ढीली पड़ी जा रही है, मादे और फारसी आकर आक्रमण करने वाले, मेरी कमर ढीली हो रही, इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप चिल्लाते रहो, आप डरते रहो, हम डर रहे हैं। हम किसी शख्स की बर्बादी को देखकर हम डर रहे हैं कि यार ये बर्बाद हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा। खुदा बाप भी ऊपर से लोगों की बर्बादी को जो भविष्य में होने वाली है वो देखकर खौफजदा है, डर रहा है। तो डरने में होकर, अपने प्यार के वशीभूत होकर, अपने पुत्र को, यीशु मसीह को, जिसका जन्मदिन हम लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको भेज रहा है इस दुनिया के अंदर। ये उसके उस भय को दर्शाता है जो हमारे साथ गुजरने वाला है। जो परमेश्वर को नहीं मानते उनके साथ गुजरने वाला है। ये उसके, हम प्रेम को तो देख रहे हैं, लेकिन हम दूसरे पक्ष को देखें कि प्रेम कैसा है। प्रेम इसलिए है क्योंकि वो हमारे नाश को देख रहा है, हमारी बर्बादी को देख रहा है। हम बर्बाद होने जा रहे हैं और हम यहां जश्न करने में लगे पड़े। हम यहां जश्न ही कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे, दुनिया नाच रही है। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आया। कैरलिंग करो, क्या कहते हैं हम, तमाम चीज अभी हम भी सजाएंगे, नीचे झांकी सजेगी पूरी, ये सब सजाओ। क्या खुदा इस बात को देखकर खुश हो रहा है? जब ऊपर से झलकाया हुआ पीतल और यहोवा दिखाई पड़ रहा तो वो क्रोधित है। तुम नाच रहे हो, तुमको मजा आ रहा है, तुम मेरे प्रेम को तो देख रहे हो लेकिन मेरे क्रोध को नहीं देख रहे हो, जो मैं अब से कुछ समय के बाद प्रदर्शित करूंगा। और तभी तो हम लोग कहते हैं यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह आ चुका है, ये वेरी गुड, लेकिन यीशु मसीह आने वाला है। बच्चा पैदा हो चुका, वेरी गुड, लेकिन एक बच्चा मरने वाला है। हमको जन्म दिखाई पड़ रहा है, मौत दिखाई नहीं पड़ रही। हमको प्यार दिखाई पड़ रहा है, क्रोध दिखाई नहीं पड़ता। हमको वकील दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मुंसिफ दिखाई नहीं पड़ता। ये कहने का मतलब है यहां पर कि वो कह रहा है, देखो कितनी खतरनाक बात लिखी है। नीचे लिखा, 5वें पद में लिखा है, भोजन की तैयारी हो रही है, पहरुए बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। हे हाकिमों उठो, ढाल में तेल मलो। क्या है ये? क्या लिखा है ये? लिखा हुआ है भोजन की तैयारी हो रही है, बड़ा जश्न हो रहा, पूरे देश के अंदर जश्न है। खतरा मंडरा रहा है क्योंकि यहोवा दिखाई पड़ रहा है। खतरा दिखाई पड़ रहा है ऊपर, यहोवा आ गया। यहोवा ऐसे ही नहीं आता। अब पढ़िए खुदा के कलाम को, पुराने अहदनामे को। जब कभी भी यहोवा आया तो आंधियां चली प्रचंड, चट्टानें तड़क गईं, पहाड़ घसक गए उस जगह से, क्योंकि मैं अब उतर आया हूं। नूह के समय में खुदा उतर आया है, लूत के समय में खुदा उतर आया है। अरे खुदा उतर आए अपनी करुणा में होकर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुराने समय में लिखा हुआ खुदा जब उतर आता था तो वो यही कहता था, मैं इस जाति को नाश कर डालूंगा, मैं इस जाति को, क्योंकि नीचे के लिए लिखता है और भोज चल रहा है। लूत के समय में क्या था, नूह के समय में क्या था? सब मस्त थे, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, सबको ऐश के सिवा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, आराम। क्या लिखा है? और शादी ब्याह हो रहे थे, सब चीजें हो रही हैं। तो लिखा है भोजन, अभी बता रहा हूं बहुत सुंदर तरीके से समझिएगा। लिखा हुआ है भोजन की तैयारी हो रही है, पहरुए बैठाए जा रहे हैं। पहरुए समझ गए? पहरुए बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। हे अब तब जब ये सब कुछ हो रहा है, पैरवे हो गए, सब सुरक्षित है, तो कह रहा है, हे हाकिमों उठो, ढाल में तेल मलो।
और भैया तेल काहे मल रहा है? हम वहां पे सैनिक अभ्यास कर रहे हैं, क्यों भैया? और जब सब कुछ ठीक ठाक है, खाना ना खा रहे हो, दुनिया पूरा राष्ट्र आराम से बैठा, सारे देश आराम से बैठे हैं भैया, कोई प्रॉब्लम है तो ढाल में तेल मलो। ढाल क्या होती है? सामने लगाई जाती है, मेटल का एक चीज होती है और उसके ऊपर चमड़ा बढ़िया सा कसा जाता है और फिर मेटल लगाया जाता है, फिर चमड़ा कसा जाता है, किसी तरीके से गोली ना लग जाए हमारे यहां। और तेल मलो, तेल मलना दिखाता है ताकि रस्टिंग ना हो जाए आपके तमाम चीजों के अंदर, जो लोहे की मेटल की उसमें लगी हुई हैं, उसमें रस्टिंग ना हो जाए, इसलिए तेल मलो। तेल मलो ये चमड़े को मुलायम करना भी दर्शाता है कि चमड़ा मुलायम रहे। अगर रफ एंड टफ चमड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए ढाल में तेल मलो, तैयारी कर लो, कोई युद्ध होने वाला है। आपको नहीं मालूम एक युद्ध होने वाला है? आने वाले समय में युद्ध होने वाला है। वही तो यहां यशाया भविष्यद्वक्ता बता रहा है। अरे बड़ी भोजन की तैयारी हो रही है, पैरवे बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। हे हाकिमों उठो, ढाल में तेल मलो, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वो उसको जो कुछ देखे उसे बताए। इधर बॉर्डर के ऊपर खड़ा कर दो, चारों तरफ जो कुछ देखे वो बताए। और लिखा है, जब वो सवार देखे जो दो दो करके आते हैं और गधों और ऊंटों के सवार, तब बहुत ध्यान देकर सुने। बहुत ध्यान देकर, दो दो करके सवार आ रहे हैं, नाश करने के लिए आ रहे हैं। हमें तो खाना पीना सोच रहा है, लेकिन सैनिकों से पूछो जो बॉर्डर पर है कि भैया वो उधर से देश चढ़ा आ रहा है, वो हमारी इतनी जमीन ले चुका है, इस जगह पे घेराबंदी कर चुका है, दो दो करके सवार आ रहे हैं, हमको नाश करने के लिए आ रहे हैं, हमको जीतने के लिए आ रहे हैं। तो लिखा है, और जब वो सवार देखे तो जो दो दो करके आते हैं और गधों, और उस समय की लड़ाइयां गधों ऊंटों पर इन्हीं पे हुआ करती थी, तब बहुत ही ध्यान देकर सुने। और उसने सिंह के शब्द से पुकारा। किसने? उस प्रहरी ने, वो सैनिक ने। तब उसने सिंह के से बड़े शब्द से, सिंह किसको दिखाता है? सिंह मतलब नरसंहार को दिखाता है कि जब सिंह आ जाता है तो बर्बादी आ जाती है। तो वो इतना घबरा गया, प्रहरी कह रहा है, उसने सिंह के से बड़े शब्द से पुकारा, हे प्रभु, मैं दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और मैंने पूरी रातें पहरे पर काटी हैं। जो प्रहरी है, हम लोग जो पहरा दे रहे हैं बहुत सी चीजों के ऊपर खड़े हैं, मैंने दिन और रात, हम कह सकते हैं हमने दिन और रात पहरे में काटी हैं। और आगे देखिए लिखा हुआ है, और क्या देखता हूं कि मनुष्यों का दल और दो दो करके सवार चले आ रहे हैं, और वो बोल उठा। तमाम खादिम लोग, दुनिया भर के जो पासबान हैं, जो हकीकत में परमेश्वर की सेविकाई कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो सही लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं, मैं क्या देखता हूं, मनुष्यों का दल और जो दो दो करके सवार चले आ रहे हैं। तब वो बोल उठा। आज बड़े दिन का दिन है ना, बड़ा दिन आ रहा है एक हफ्ते बाद। लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उससे कि बड़े दिन का कोई सुसमाचार सुनाइए। क्या सुना है बड़े दिन का सुसमाचार? हो गया बड़ा दिन, आ चुका बड़ा दिन, यीशु मसीह पैदा हो चुका, तुम उसी जश्न में डूबे हो। मैंने बताया, बच्चा पैदा होता है तो जन्म का दिन है, अब मरने का दिन है। वो बात नहीं समझ में आती हमको, वो बात नहीं समझ में आती, और करते वही हैं, करते वही हैं। मैं अक्सर बोला करता हूं, जन्मदिन के समय में लोग कैंडल लेते हैं और केक में लगाते हैं और जलाने के बाद फिर फूंकते हैं। फूंकना क्या दिखा रहा है? ये अंधकार को दिखाता है, ये मौत को दिखाता है। खुद ही फूंक रहे हो, फूंको। हाँ बेटा, जिंदा हो गए, 21 साल के हो गए, अब फूंको,
अब मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हो। मैंने हमेशा इसकी मुखालफत की है, लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। ये थॉट का विषय है, ये सोचनी विषय है। सोचो क्या हो रहा है। जला के कोई फूंकता है, बताइए? नहीं फूंकता, लेकिन प्रथा यही है, जला के फूंको, क्योंकि लेकिन समझोगे नहीं। तुम लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि तुम देखते तो रहोगे लेकिन कुछ सूझोगे, तुम सुनाई तो पड़ेगा लेकिन कुछ समझ, पागलों की तरह हरकत कर रहे हो दुनिया के अंदर, और समझदार कहे जाते हो, और सारी हरकतें पागलों वाली। खुदा भी ऊपर से देखता है, लिखा हुआ है, और वो देखकर हंसता है। वो देखकर हंसता है, कहता है कैसे पागल हो गए ये लोग, क्या अपनी बर्बादी खुद ही करके मजा लूट रहे हैं, खाना खाया जा रहा है। आपको बताऊं, बाबुल के राज्य में नबूकदनेस्सर बादशाह के बाद नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को लूट लिया, और यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के बर्तनों को ले जाकर के अपनी यहां पर रख दिया, सोने चांदी के बर्तनों को लाकर। लेकिन जब बेलशस्सर बादशाह बना तो उसने बहुत से अधिकारियों को बुलाया, रानियों को बुलाया, तमाम लोगों को बुलाया, और लिखा हुआ है रात में भोजन किया। पढ़िएगा डैनियल नबी की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय के अंदर, 5वें अध्याय के अंदर ये पूरा जिक्र पाया जाता है। और ये बाबुल का बात बता रहा हूं। और बेलशस्सर बादशाह के लिए लिखा है, और उसने भोजन रखा, खूब खाना पिया, इतना मदिरा पी, इतना नशे में धुत हो गया। ऐसा है उस समय भी पहरे पे सिपाही लगे होंगे, लगा दिया होगा उसने पहरे के ऊपर, देखते रहो, दो करके आते हैं, उनको देखते रहो। और ये मदिरा पी के इतना टुन हो गया कि इसने कहा अपने लोगों से, जाकर उन बर्तनों को ले आओ जो परमेश्वर के मंदिर से लाए गए हैं। और लाकर लिखा है कि उन सोने चांदी के बर्तनों में जो अभिषिक्त थे, जो मखसूस किए गए थे, उनमें मैखवारी करने लगा। जब उनमें, मतलब विश्वासघात करता, इससे आप उम्मीद अच्छी बात की मत कीजिएगा। कभी कभी दुष्ट से हम अच्छी बातों की तमन्ना करते हैं। वो डाकू था, पता नहीं कैसे बच गया, डाकू पर बच गया। उसने कहा परमेश्वर, क्योंकि एक बगल वाला मरता देख रहा होगा, वो मर रहा था, तो इसकी तौबा करने की तबीयत हुई, जब अपनी तो बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। तो ये भी विश्वासघात करता और खूब अपना मस्त है। आज भी मैं सच बता रहा हूं, देखिएगा हम उसी तरफ आगे बढ़ते जाए। हमारी बुद्धि नहीं खुल रही, हम मस्त हैं। तो लिखा हुआ है वो मैखवारी करने लगे। तब उसने हाथ इतना देखा, जो दीवार की भीत पर सफेद चूने के ऊपर कुछ लिख रहा था। क्या लिख रहा था? लिखा। तो उसने अपने तंत्री मंत्रियों को बुलाया, कहने इसको पढ़ो, अगर पढ़ दोगे तो तुम इस राज्य के अंदर तीसरे शख्स के अधिकारी बन जाओगे, तीसरा पद हो जाएगा तुम्हारा, मेरे बाद तुम ही राज्य करना तुम। लेकिन कोई पढ़ ना पाया। तब बेलशस्सर बादशाह की पत्नी आई, कहने अहे बादशाह, एक तेरे राज के अंदर एक ऐसा बंधुआ है जिसका नाम डैनियल है, जिसमें इलाहजादों की आत्मा रहती है, उसको बुलवा ले। नबूकदनेस्सर बादशाह तेरे बाप ने उसको बुलवाया था, और उसके दर्शन को भी, आपको याद होगा जो दर्शन उसने देखा मूर्ति, तो उसका भी दर्शन इसी डैनियल ने बयान किया था, उसको बुलवा ले, देख तेरा मसला हल हो जाएगा। तो ये पत्नी आई और उसने कहा उसको बुलवा ले। वो आया और उसने कहा मैं तुझे इनाम दूंगा और तीसरे राष्ट्र में तुझे तीसरा दर्जा दूंगा। तो डैनियल क्या बोला? देखिए, हमारे जैसा होता तो लपक के ले लेता, यूं करके, आओ तीसरा दर्जा हमको मिलने जा रहा, लपक के ले लेता। लेकिन आप डैनियल की भाषा से पढ़िएगा, इस डैनियल 5 अध्याय में पढ़िएगा, तो वहां लिखा हुआ अपने दान अपने पास रख, अपने दान तू अपने पास। कभी कभी हम लोग लपूसे बांटते हैं और लपूसे देखकर आदमी द्रवित हो जाता है। तो वो कहने लगा अपने दान अपने पास रख, और फिर कहता है मैं तेरे लिए इसकी ताबीर करूंगा जो लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है, उसने पढ़ा, मने मने तकेल ऊपर सीन, मने मने तकेल ऊपर सीन।
क्या लिखा है कि लिखा हुआ है तू तराजू में, अरे ऐसे तो समझ में ऐसा लग रहा था कोई तराजू तो समझ में आ रहा था, लेकिन ये जो अर्थ समझा रहे हो लग रहा कोई बढ़िया वाली बात कहना जा रहा थोड़ी देर बाद। तो लिखा है मने मने, तू तराजू में तौला गया और कम निकला। और मने का मतलब है तेरे राज की गिनती की गई और उनका अंत कर दिया गया। राज की गिनती की गई और उनका अंत कर दिया गया, और तू तराजू में तौला गया और तू हल्का निकला। और तब लिखा हुआ है उसी रात फिर उसने लिखा मादी फारसी आएंगे और तेरे राज को तुझसे ले लेंगे। और लिखा हुआ है उसी रात मादी राजा आया और बेलशस्सर बादशाह का कत्ल कर दिया गया। उसी रात का जिक्र कर रहा जिस दिन वो मैखवारी कर रहा था, जिस दिन वो सोने और चांदी के बर्तनों में खा रहा था। हम लोग को डरने की आवश्यकता है, हम लोग को डरने की आवश्यकता है। खुदावन यीशु मसीह आ चुका, लेकिन यीशु मसीह आने वाला है। लिखा हुआ है मैं क्या देखता हूं कि मनुष्यों का दल दो दो करके सवार चले आ रहे हैं, और वो बोल उठा गिर पड़ा बाबुल गिर पड़ा। कौन बोल उठा? वो प्रहरी जो पहरा दे रहा था, गिर पड़ा। और मैंने बाबुल की चर्चा 13वें अध्याय को पढ़ाते समय कराई है। अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो बाबुल की चर्चा मैं कर चुका हूं। उसका चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी, मोटाई कितनी, ऊंचाई कितनी, सब बताया मैंने। लिखा है गिर पड़ा बाबुल गिर पड़ा, और आगे लिखा है और उसके देवताओं के सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई। उसके देवताओं की मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई, क्योंकि ऊपर यहोवा राज्य करता है, ऊपर परमेश्वर राज्य करता है। आगे चलता हूं। जातियों में बताओ सुनाओ और झंडा, जातियों में बताओ और सुनाओ और झंडा मैंने क्या बताया? यीशु मसीह का बैनर लिखा है झंडा खड़ा करो, सुनाओ मत छिपाओ कि बाबुल ले लिया गया। मत छिपाओ, इसको कितने दिन छिपाओगे? कई बार राजा जमीन ले ली गई छिपाते हैं, है ना? नहीं कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल चिंता ना करो, सब ठीक है। वहां के रहने वालों से कभी पूछो तो वो बताते नहीं भैया इतने किलोमीटर जा चुका है, इतना किलोमीटर है नहीं हमारे पास। वो लोग बताते हैं। लिखा है जातियों बताओ सुनाओ और झंडा खड़ा करो, सुनाओ मत छिपाओ कि बाबुल ले लिया गया। बेल का मुंह काला हो गया, मरोदक विस्मित हो गया, बाबुल की प्रतिमाएं लज्जित हुई और उसकी बेडौल मूर्तें विस्मित हो गईं। मैं बाबुल में बेल को दंड दूंगा। बेल मतलब वो बुत जिसकी वो पूजा करते हैं। मैं बाबुल में बेल को दंड दूंगा और उसने जो कुछ निगल लिया है वो उसके मुंह से उगलवाऊंगा। अपने लोगों का प्यार देखिए उसका। जो कुछ उसने निगल लिया है मैं उसके मुंह से उगलवाऊंगा, और जातियों के लोग फिर उसकी ओर तांता बांधे हुए ना चलेंगे। बाबुल की शहरपनाह गिराई गई है। अब लोग उसके पीछे नहीं चलेंगे, अब तो एक ही राज्य करेगा, उसका नाम खुदा है। खुदावंद यीशु मसीह है, वही राज्य करेगा। ये सारी बादशाहतें हो गई, खत्म हो गई। ये पिछले समय का जिक्र बता रहा है जब मैंने किंगडम पढ़ाई, और उस समय का जिक्र यहां पे पढ़ाया जा रहा है। और लिखा है हे मेरे दाएं हुए, आखिरी पद है ये, हे मेरे दाएं हुए और मेरे खलिहान के अन्न, जो बातें मैंने इज़राइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी हैं उनको मैंने तुम्हें जता दिया है। हे मेरे दाएं हुए और मेरे खलिहान के अन्न। ये बाबुल के लिए बोल रहा है। वो कह रहा है कि मैंने बता दिया। दाएं, ये कुछ चीजें जो इसमें लिखी हैं वाकई में लगती बहुत अच्छी हैं, जैसे मने मने तकेल ऊपर सीन। भाई बहुत अच्छी बात आपने बता दी, कुछ रखेंगे इसे जेब में अपने, लेकिन होती नहीं अच्छी। जब उसका मतलब समझ में आता तो समझता बड़ी खतरनाक है, बात ना करो।
तो ऐसे ही है मेरे दाएं हुए, दाएं मतलब जब बैल अनाज को दांवता है तो क्या करता है? क्रश करता है, क्रश करता है, उसके ऊपर चलता है, यूं करके चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है, वो उसको नष्ट कर रहा है, बिल्कुल बर्बाद कर रहा, समझ लो अपने पैरों से कुचल रहा। ये वो वाला दावना नहीं है कि उसमें से अनाज निकलेगा, ये क्रश करना बता रहा। यहां पे जो अर्थ है वो क्रश करने को बता रहा। मेरे दाएं हुए और मेरे खलियान के अन्न, जो बातें मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा से सुनी है उनको जता दिया, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, बाबुल की बेटी दांवते समय के खलियान के समान है, थोड़े ही दिनों में उसकी कटनी का समय आएगा। मतलब क्या लिखा है? दांवते समय के खलियान के समान है, बिल्कुल उसको परमेश्वर कुचल देने पर है, नाश कर देने पर है, थोड़ी समय में उसकी कटनी का समय आएगा, थोड़ी दिन में ये बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये तो मैंने बताई पुरानी कहानी, लेकिन सच बताऊं, खुदा बाप बाबुल को पूरी तरह से नष्ट करने पर है। ये कैसी बर्बादी? बाबुल फिर भी दुरुस्त होने के लिए तैयार नहीं। जैसे हम लोग नहीं दुरुस्त होने के लिए तैयार हैं, तो वो भी दुरुस्त होने के लिए नहीं तैयार हैं। खुदा कह रहा मैं तुमको नाश कर। मैंने जब पढ़ाया था किंगडम तो मैंने बताया था अशूर एंटी क्राइस्ट है, बताया था, और बाबुल को क्या बताया था? एंटी क्राइस्ट बताया था। ये अंत जो होगा ये एंटी क्राइस्ट का इसी तरीके से होगा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया।